सभी आत्मीजनों को प्रणाम, सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है, पर उसको बोलने वाले का भाव कितना महत्वपूर्ण है ये ज़रूरी है। एक ग्वालिन जो वृंदावन में दूध बेचने जाती थी, दूध दही, उसका जो गांव था वो यमुना जी के उस पार था। तो डेली उसका ये काम था कि वो अपना दूध दही बेचे और निरंतर ये कार्य करती थी। यमुना जी पार करने के लिए नाव का सहारा लेती थी। उस समय 2 पैसे उसको आने के 2 जाने के लगते थे। एक दिन क्या होता है कि उसका जो दूध दही वो थोड़ा जल्दी बिक जाता है, फ्री हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि आज नगर में भ्रमण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में वो निकल पड़ी। तो एक जगह भगवान की कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत। और भागवत कथा बड़े भक्ति भाव के साथ व्यास जी जो बैठे थे मंच पर सुना रहे थे, भावपूर्ण। उस समय प्रसंग भगवान नाम की महिमा का चल रहा था कि भगवान का नाम लेने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। उस ग्वाली ने सुना, भाव रस में डूबी वो, और उसके मन में आया कि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है जो भव सागर को पार करा दे, तो अपनी तो छोटी सी यमुना जी है। ऐसा मन में भाव आया। उसने व्यासपीठ को प्रणाम किया, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और वापस घर के लिए रवाना हुई। इस बार उसने नाव घाट पे न जाते हुए सीधे यमुना जी की ओर चली गई। और जो व्यास जी ने मंच से बताया था गुरु जी ने, तो वो भगवान का नाम लेने लगी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और ऐसा मंत्र बोलते बोलते उसके भाव भगवान के प्रति जुड़े। और जैसे ही यमुना जी के करीब पहुंची, उसने जैसे ही एक पैर रखा राधे श्याम, तो पैर अंदर नहीं डूबा। दूसरा पैर रखा राधे श्याम, वो भी नहीं डूबा। ऐसे करते करते वो राधे श्याम बोलते हुए उस पार पहुंच गई। अब उसको तो बहुत अच्छा मंत्र मिल गया। तो प्रतिदिन वो इसी तरह से भगवान का नाम लेकर नर्मदा जी के, यमुना जी के पार आने और जाने लगी। बहुत समय बीत गया तो बहुत सारा धन भी इकट्ठा हो गया, क्योंकि 2 पैसे जाने के 2 आने के बचते थे। उसके मन में भाव आया कि भाई जिस गुरुजी ने अपने की ये बात बताई है, एक आध दिन उनको भी बुलाना चाहिए और उनको भेड़ देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा मन में भाव आया। उसने अपना सामान लिया, बेचा और वो ढूंढते ढूंढते उन व्यास जी के घर पहुंच गई। उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे निवेदन है कि आज आप हमारे घर भोजन के लिए, आप कल हमारे भोजन के लिए प्रस्थान करें। गुरुजी ने भी, व्यास जी ने स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन वो उसको उनके घर पहुंच गए उनको लेने के लिए, और वो चल पड़ी। व्यास जी बड़े अच्छे से ठाट बाट से तैयार होकर चले गए वहाँ। तो यमुना जी के करीब जैसे आए तो वो नाव घाट तो जाती नहीं थी, उसको तो नया रास्ता मिल गया था, उधर ही उनको ले गए। गुरुजी ने कहा, बेटा नाव घाट थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप चलिए। व्यास जी ने सोचा हो सकता है कि ये कहीं वहाँ अलग से व्यवस्था कर रखी हो, कोई नाविक होगा, कोई नाव होगी, छोटी मोटी व्यवस्था होगी जाने के लिए। वो उनके पीछे पीछे चले, लेकिन जब वहाँ तट पे पहुँचे तो देखा कुछ भी नहीं। और उन्होंने कहा, भाई गुरुजी चलो। गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ नहीं, अरे आप चलो सही। उनने राधे श्याम का नाम लिया और चलने लगी। गुरुजी
ने हो देखा कि इसके नीचे हो सकता है कुछ, उन्होंने प्रयास किया लेकिन कमर तक पानी में उतर गए। अब गुरुजी को उनने कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम। उनने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और वो राधे श्याम बोलते बोलते चलती गई। गुरुजी भी उसके सहारे सहारे पानी में डूबते बाहर निकलते, डूबते निकलते। उनने सोचा कि हो सकता है इसके पास कोई जादू वादू हो, लेकिन वो तो एक ही नाम जप रही थी, नाम छोड़ नहीं सकती थी। नाम पूरा हुआ, पार हो गए, घर गई। उसने बढ़िया नए कपड़े दिए, गुरुजी को नहलाया, कपड़े दिए और गुरुजी नहा लिए, नए कपड़े पहन लिए, बढ़िया भोजन बनाया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बताओ ये जो मंत्र है कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये तो आपका ही दिया मंत्र है। बोले कब दिया? बोले एक बार कथा सुनने आई थी, कथा में आपने बोला था कि भगवान का नाम ही आधार है जो भवसागर से पार कर सकता है। और मैंने सोचा कि जब भवसागर से पार कर सकता है तो नदी तो छोटी बात है। मैंने मंत्र का जाप आरंभ किया और मैं इस प्रकार से रोज़ आने जाने लगी। तब गुरुजी को एहसास हुआ कि मैंने केवल इस मंत्र का, भगवान का जो नाम है उसको हमने बोला है, लेकिन उस भाव से कभी जपा नहीं है। और गुरुजी ने कहा कि धन्य है बेटी, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। भगवान नाम की जो महिमा है बड़ी अपरंपार है। भगवान के इस नाम को हम किस भाव से जपते हैं, क्योंकि रामायण में भी, रामचरितमानस में जिसे कहा गया है, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो राम तो सब ने जपा, लेकिन मरा जपने के बाद भी व्यक्ति जो है ब्रह्म ऋषि हो सकता है। तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि उस नाम को उस आस्था और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ जब व्यक्ति जपता है या बोलता है तब उसके परिणाम हमको निकल कर आते हैं। नहीं तो एक ही मंत्र जपने से कई लोगों का फ़ायदा होता है और कई लोगों का नहीं भी होता है। कारण क्या है? उस मंत्र के प्रति उस बोलने वाले की आस्था, उसका विश्वास। उस ग्वालिन के मन में भगवान के उस मंत्र के प्रति आस्था थी, ये मंत्र मेरे को पार कर देगा। गुरुजी को विश्वास नहीं था, करेगा कि नहीं करेगा, तो कहने के लिए कहा है, लेकिन जब उनने देखा प्रत्यक्ष तब उनको लगा कि निश्चित ही भगवान नाम भव सागर से पार कर सकता है, पर उस विश्वास के साथ। और इसीलिए भगवान राम ने माता सबरी को जब कहा, 9 भक्ति दी, उसमें एक भक्ति जो है कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप में हमारा विश्वास दृढ़ हो, उस मंत्र के प्रति हमारी आस्था अटूट हो, विश्वास हो, तब जाकर हमें उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। भाइयों बहनों, हम भी गुरु मंत्र गायत्री मंत्र से जुड़े हैं। गायत्री मंत्र से कई लोगों को उद्धार हुआ, लेकिन हम भी उस मंत्र को उसी विश्वास, उस श्रद्धा और विश्वास और आस्था के साथ जपेंगे और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास करके जपेंगे तो निश्चित ही वो मंत्र हमारे जीवन में कारगर होगा, लाभदायक होगा, फलित होगा, ऐसा विश्वास है। हम सभी अपने मंत्र को उसी आस्था और उसी विश्वास के साथ जपें। ओम शांति।